एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट एक्सपेक्टेड टू हैपन। यानी आप एक इवेंट जो है उसके बारे में जो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितने टाइम्स आएगा, वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये बेस्ड करती है आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ये आपकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है वो लाई नहीं करती। उसकी वजह यह है कि जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है आपकी जो प्रोबेबिलिटी है या फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से जो है वो ज़्यादा भी आ सकती है और उससे कम भी इसकी जो है वो वैल्यू आ सकती है। तो ये आपकी प्रिडिक्शन होती है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ उसने उसका फार्मूला दिया हुआ है कि आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल होती है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। अच्छा, एक एग्जांपल से जो हम इसको क्लियर करते हैं कि सपोज मैं एक टॉस या फेयर कॉइन जो है उसको 100 टाइम जो है मैं क्या करता हूं, उसको जो है वो रोल करता हूं। अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। अगर मैं उस इवेंट को जो है गेटिंग हेड जो है वो उसको ए से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गेटिंग एन इवेंट यानी हेड, और टोटल आपके पास जो है सैंपल स्पेस के जो है वैल्यू उस पर डिवाइड करता हूं तो आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी आ जाती है गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो अब देखो हेड आने के चांस कितने होते हैं। आपकी टोटल जो आउटकम्स हैं वो आपके पास 2 होते हैं, यानी हेड और टेल, और आपके पास हेड के आने के चांस क्या है? वो 1 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड जो है वो आपके पास जो है वो 1/2 है। ठीक है, ये तो हुआ कि एक इवेंट जो है, एक इवेंट में जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस कॉइन को जो है वो 100 टाइम जो रोल किया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 और 250 ज़ा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर एक कॉइन को 100 टाइम्स रोल करता हूं तो मेरे पास जो है वो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? वो 50 है। तो ये जो 50 मेरे पास आया है ये आपकी क्या है? ये एक्चुअली आपकी जो है वो एक्सपेक्टेड जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो एक जो है वो टोटल ट्रायल्स दिए होंगे कि हमने इस इवेंट को इतने टाइम जो है वो रोल आउट करना है, और दूसरा क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने उस जो है वो एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम्स किया है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक हेड को जो है यानी एक कॉइन को जो है रोल किया या टॉस किया है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 थी, और जब हमने इसको 100 टाइम जो है वो देखा है उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है टोटल फ्रीक्वेंसी जो आ गई है वो आपके पास जो है 50 है। और ये आपकी एक्चुअल जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है उससे कम भी आ सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब ये आपकी क्या, ये प्रिडिक्शन है, ये एक्चुअल आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल 11 जो है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उसको जो है वो देखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 फेयर डाइस आर रोल्ड 50 टाइम्स। अब 50 टाइम्स का मतलब क्या कि आपके पास यहाँ फार्मूले में जो एन दिया हुआ है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है कितने दफा किया, वो 50 टाइम्स किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस आर गिवन बिलो, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। अच्छा, अब देखो यहाँ ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, यानी जब आपने रोल किया डाइस को तो आपके जो इवेंट 0 है यानी 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 0.09। इसी तरह फिर आपका इवेंट 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 0.10। इसी तरह 2 3 4 ये आपकी जो है डिफरेंट इवेंट्स हैं और उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नीचे जो है दी हुई है। तो वो कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ ईच 6, यानी हर एक की जो है वो आपने क्या करना है, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब देखो ये हमारे पास फार्मूला है, यानी फार्मूला क्या है कि आपके जितने टाइम्स आपने वो ट्रायल किया है, ठीक है, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है डेट इवेंट उससे आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जानी है। ठीक है, तो अच्छा अब देखो आपकी यहाँ उसने ये 0 आया, ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ दी हुई है तो आपने सिंपल क्या करना है,
इस प्रोबेबिलिटी को आपने 50 यानी नंबर ऑफ टोटल जो है टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया उसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.5 आ गई। इसी तरह जो है सेकंड इवेंट 1 आने की उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आपने सिंपली उसको जो है वो 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 5। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो है वो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती जा रही है। अच्छा, अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह के होंगे, या तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई होगी या हम क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी खुद फाइंड करनी होगी। अगर तो प्रोबेबिलिटी पहले से दी हुई है तो फिर हम सिंपली जो है वो आपके टोटल ट्रायल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर उस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उस प्रोबेबिलिटी को आप टोटल ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या कहता है, इन 500 ट्रायल्स ऑफ ए थ्रोन ऑफ 2 डाइसेस। ठीक है, यानी 2 डाइस जो है उसको हमने थ्रो किया है और कितने टाइम्स किया है, 500 टाइम्स किया है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। यानी अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी करनी है, उस इवेंट की कि जिसमें आपके पास उन नंबर्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 8 आए। अब ग्रेटर देन 8 का क्या मतलब है कि आपने दोनों को यानी सम करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 8 से बड़ी आनी चाहिए। तो 8 से बड़ी क्या हो सकती है, 8 से बड़ी जो है वो आपकी 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है या 12 हो सकती है। ये आपकी जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। 12 तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपने एक डाइस के ऊपर आपके जो नंबर्स लिखे होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो 2 डाइस जो है यानी उनको आप रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चांसेस क्या है कि एक डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए, दूसरे के ऊपर भी नंबर 6 आ जाए, तो मैक्सिमम जो है वो आपके पास नंबर जो है वो 12 ही आ सकता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि ग्रेटर देन 8 नंबर आपके पास 9 होता है। तो इसका मतलब आपके जो इवेंट्स है उसमें क्या आ सकता है, वो 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। तो क्वेश्चन हमने शुरू करते हैं। सबसे हम अब देखो यहाँ ट्रायल्स उसने दिए हुए हैं 500 है, तो मैं सबसे पहले ऊपर लिखता हूँ जी टोटल ट्रायल्स। अब इसको हम n से रिप्रेजेंट किया हुआ है फार्मूले के अंदर, तो ये आपके पास जो है वो 500 आ जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये है। अच्छा, अब फार्मूला भी लिख लें ताकि हमें पता चल जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डेट विल बी इक्वल टू टोटल ट्रायल्स, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया, और जो प्रोबेबिलिटी है, अब इवेंट, अब यहाँ हम इवेंट जो है उसको मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी आपका जो सम ऑफ है वो ग्रेटर देन 8 आना है, तो वो जो आपका इवेंट है उसको a से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले देखो, जब दो हम डाइस जो है उसको रोल करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल आउटकम जो है या सैंपल स्पेस जो है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल आउटकम्स, उसको हम ns से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो यहाँ देख लें आपके पास क्या है, 6 इस साइड पे है। ठीक है, और 6 ही आपके पास 6 साइड पे है। तो इसका हमने फार्मूला पीछे देखा हुआ है कि जब भी आपके पास 2 डाइस रोल करेंगे तो एक के ऊपर 6 आते हैं, दूसरे के ऊपर भी 6, तो आपने क्या करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, या 6 की पावर 2 करे तो आपके पास जो आउटकम्स हैं या नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 36 के पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ मैंने इवेंट को ए से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ occurring sum of dots greater than 8। ठीक है, ये हमने इवेंट ले लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा जो है जहाँ हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 8 होता है। अब देखें यहाँ ये चलते जाएं, इन सबको ऐड करते जाएंगे तो 1 6 7। ठीक है, सेकंड रो में जाएं तो आखिरी जो आपके पास 2 6 है ये भी 8 आता है। ये थर्ड रो में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाती है, 3 6। ठीक है, ये आ जाती है। अब देखो इन दोनों को ऐड करें, 3 + 6 आपके पास 9 आ जाता है, ये हो गया।
उसके बाद यहाँ आए, ये भी नई वैल्यू, ठीक है, चलते जाएं। तो उसके बाद हमारे पास 4 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आता है। इस तरह 4 6 को ऐड करें तो 10 आता है। यहाँ भी देखें तो हमारे पास जो है वो 5 3 ये आती है, 5 4 5 5 5 6, और आखिरी रो में देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 6 3 और 6 4 6 5 और 6। ये हमारे पास डॉट्स ऐसे हैं कि जब इनको हम ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 9 या 9 से बड़ी और 12 तक आती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास एक जो आ गया 3 6, उसके बाद आपके पास आ गया जी 4 5, इसके बाद 4 6 5 4 5 5, इसके बाद 5 6, आगे 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो जहां हम सम करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 8 आती है। तो आप देखो इसके टोटल हम वैल्यूज को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए जो है वो आपके पास जो है वो 10 आ गए। तो अब सबसे पहले हम जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास जो वैल्यू होती है एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। अब यहाँ वैल्यू हमारे पास 10 है और टोटल हमारे पास 36 है। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करूँ, 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 5/18 आ जाती है। ये तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई एक इवेंट की। अब हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब उसका फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल जो है उसको जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड किया उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मेरे पास 500 टाइम्स हमने रोल करना है और प्रोबेबिलिटी आपकी एक इवेंट की है वो 5/18 आ जाए। अब यहाँ दोनों को हम जो है वो कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 138.8, ठीक है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी को हमने डेसिमल में नहीं लिखना तो हम इसको लिख देंगे कि 139। तो ये आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पर्सन हु हैज टू गेट ₹120 इफ ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट 2 हेड्स इन द सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। यानी 3 कॉइन्स जो है उसको हमें एट ए टाइम जो है वो टॉस करना है। तो एक पर्सन जो है उसको हमने 120 जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी उसको हमने रिवार्ड देना है, यानी टोटल अमाउंट उसको हमने 120 देनी है कि अगर जो है वो क्या हो 2 हेड्स आ जाए एक ही टास्क के अंदर, 3 कॉइन्स को हमने एट ए टाइम जो है वो टास्क करना है। तो सबसे पहले हम लिखें जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो लिख ले यहाँ। टोटल अमाउंट जो है, ये टोटल अमाउंट जो है वो हमने एज ए रिवार्ड उसको देना है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, रिवार्ड है वो है जी ₹120, ठीक है। और एक्सपेक्टेड अमाउंट हमने देखनी है कि वो कितनी हम उसको मिलेगी। एक्सपेक्टेड अमाउंट से मुराद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी वो हमने फाइंड करनी है। अब देखो अगर 3 टॉस जो है वो अपना 3 कॉइन जो है अगर हम उनका टॉस लेते हैं तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये आपके पास हैं। अच्छा, आपने इसको कैसे आपने करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ जो है वो 4 हेड लगा लेने हैं पहले, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है वो आपने टेल 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 ये आपने कर दिया, ये तरीका है आपका, ठीक है। यानी पहले कॉलम के अंदर पहले 4 हेड लिखें, फिर उसके बाद 4 टेल्स लिखें। सेकंड में आपने क्या करना है 2 हेड, फिर उसके बाद 2 टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल्स। और थर्ड के अंदर आपने हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल, ठीक है। अब देखें यहाँ हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल आउटकम्स। इसका मतलब यह कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं या जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितने आ गए, वो आपके पास जो 8 आ गए। अगर हम उसको लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पहले में क्या आपके पास एच 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 यानी तीनों एच आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर आपके पास जो है वो एच एच टेल, फिर उसके बाद हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर उसके बाद जो है टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और आखिरी हमारे पास जो है वो टेल टेल टेल, ठीक है। ये आपके पास जो आउटकम्स आ गए। अब इसकी तादाद अगर हम देखें
तो हमारे पास जो है वो सैंपल स्पेस NS जो है उसकी वैल्यू जो है आपके पास जो है वो 8 आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं 2 हेड्स, तो हम उसको सपोज करते हैं कि लेट ए बी द इवेंट obtains at least 2 हेड्स। ठीक है, यानी कम से कम आपके पास 2 हेड, यानी 2 से ज्यादा आ सकते हैं। तो अब देखें इसमें से वो कौन से आ सकते हैं कि जिसमें आपके पास 2 हेड या 2 से ज्यादा हो। तो अब देखें मैं यहाँ से लिखूँ, सबसे पहले आपके पास ये वाला है, उसको लिख लें, वो आपके पास आ गया जी हेड हेड हेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी आपके पास 2 हेड है, हेड हेड टेल, और उसके बाद ये भी है हेड टेल हेड। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और इसके बाद और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ए जो है वो हम देखेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाती है 4। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इवेंट ए की, तो आपके पास आ जाएगी जी NA डिवाइडेड बाई NS। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो 4/8 डेट विल बी इक्वल टू 1/2, यानी 4 के ऊपर हमने डिवाइड। ये तो हमारे पास आ गया एक इवेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हमने क्योंकि एक्सपेक्टेड जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या एक्सपेक्टेड अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि हमने उसको जितने टाइम जो है वो ट्रायल किया है, ठीक है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्सपेक्टेड अमाउंट या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिसको हम फार्मूले में कहते हैं, डेट विल बी इक्वल टू आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने थे, वो 120 है, यानी टोटल अमाउंट जो है वो 120 है, और आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी की 1/2 आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब आपके पास रुपीज़ जो है वो 60 है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड अमाउंट आपके पास जो है वो ₹60 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अब देखिए, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें क्या किया था, हमने प्रोबेबिलिटी खुद फाइंड करनी पड़ी। प्रोबेबिलिटी फाइंड की, उसके बाद हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आ गई। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। ठीक है, यानी n की वैल्यू या टोटल ट्रायल्स आपके पास जो है वो 200 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास n की वैल्यू जो है डेट विल बी इक्वल टू 200। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखें ये आपके पास इवेंट दिए हुए हैं और साथ ही उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन की हुई है क्वेश्चन के अंदर ही, यानी प्रोबेबिलिटी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी पहले हर इवेंट की जो है वो दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या करना है, जो टोटल आपके ट्रायल्स हैं एन जो है उससे आपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखो इसी टेबल को मैंने क्या किया, वो उसको वर्टिकली लिख दिया है। ये आपके पास इवेंट्स हैं x, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ईच इवेंट जो है वो दी हुई है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई बाई पी एक्स, तो n हमारे पास क्या है वो 200 है। अब 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 0.11 से, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है 22। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह ये सेकंड जो है आपका इवेंट है, तो यहाँ भी हम 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.21, तो आपके पास आंसर जो है 42। इसी तरह थर्ड को करो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.17, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ये कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 0.18 मल्टीप्लाई किया तो 36। फिर हमारे पास इवेंट 4 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.09, इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 18। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 0.17 में प्रोबेबिलिटी है, तो आप 200 को मल्टीप्लाई कर दो 0.17, तो आपके पास आंसर आ रहा है 34। और लास्ट हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी जो 6 है उसकी दी हुई है 0.07, और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 14 जो है इसका आंसर आ गया। तो हर जो है वो इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, सिंपली हमने जो है वो n से नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो उसका आंसर आ गया, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while tossing 6 डाइस इज 2/5, यानी प्रोबेबिलिटी 6 डाइस को हमने जो है वो रोल किया है या टॉस किया उसका,
उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो 2/5 उसने की है 5-6 आने की, ठीक है। और साथ द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम्स, यहाँ मिस था वो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब डाइस को रोल कितनी दफा किया, 200 टाइम्स किया है। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5-6, तो 5-6 आने की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। तो इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अगर मैं इवेंट को जो है वो ए से रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहां लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5-6, ठीक है। यानी ये आपके पास एक्चुअली जो है ये इवेंट है। इसको अगर मैं पी ए से रिप्रेजेंट करूं तो ये उसने दी हुई है, गिवन है 2/5। अब टोटल ट्रायल्स भी उसने दिए हुए हैं, टोटल ट्रायल्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो उसने 200 टाइम्स दिया हुआ है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी that will be equal to n multiply by probability of an event। तो ये आपके पास 200 है, प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 2/5। सिंपली इसको 5 1 जा 5, इसको कटिंग करेंगे तो 40 और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 100 टाइम्स है। यानी आपके पास जो है वो 5-6 आने की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो है 80 है। तो उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।